हमारे सोलर सिस्टम में जान पहचाने प्लैनेट्स से बहुत दूर बर्फीले जायंट्स और रहस्यमय मून्स का एक किंगडम है। उन्हीं में से एक है हैलिमेडी, जो आइस जायंट नेपट्यून का एक छोटा सा दूर का चांद है। अंधेरे में बस एक छोटी सी रोशनी की तरह दिखने वाला ये टाइनी वर्ल्ड शुरुआती केओटिक सोलर सिस्टम के क्लूज रखता है। हैलिमेडी एक मून ऑफ मिस्ट्री है। इसके अनयूजुअल ऑर्बिट और पॉसिबल ओरिजिन्स ने एस्ट्रोनॉमर्स को इंट्रीग किया है जब से इसकी डिस्कवरी हुई है। ये एक सेलेस्टियल पजल है जिसे सॉल्व किया जाना बाकी है। हमारे साथ एक्सप्लोर करें हैलिमेडी की कहानी। हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी डिस्कवरी, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उन टैंटलाइजिंग क्वेश्चंस को जो साइंटिस्ट्स को इंट्रीग करते रहते हैं। हैलिमेडी सबसे पहले 2002 में लाइट में आया, किसी टेलीस्कोप के लेंस से नहीं बल्कि आर्काइवल इमेजेस के मेटिकुलस एनालिसिस से। यह एक ऐसा समय था जब तकनीक और विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने की क्षमता दी थी। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के मैथ्यू जे होलमन की लीड वाली एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने यह डिस्कवरी की। इस टीम ने कई महीनों तक डेटा का गहन अध्ययन किया और अंततः हैलिमेड को पहचानने में सफल रहे। वो नेपट्यून के आसपास फेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्च कर रहे थे, पावरफुल टेलीस्कोप्स और एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज करके। इन टेक्निक्स ने उन्हें उन ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद की जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। हैलिमेड की डिस्कवरी, जिसे ऑफिशियली नेपट्यून 9 कहा गया, ने नेपट्यून के मून्स की ग्रोइंग लिस्ट में 4 चांद लगा दिए। इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई उत्सुकता और चर्चा को जन्म दिया। इसका नाम नीरीड्स में से एक हैलिमेडी के नाम पर रखा गया, जो ग्रीक मिथोलॉजी में सी निम्फ्स थीं और नीरियस और डोरिस की डॉटर्स थीं। ये नाम इस मून की विशेषताओं और उसकी पौराणिक कथाओं से जुड़ी कहानियों को दर्शाता है। हैलिमेडी नाम का मतलब है सी रूलिंग, जो रोमन मिथोलॉजी में सी गॉड नेपट्यून से इस मून के कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। इस नामकरण ने इस सेलेस्टियल बॉडी को एक विशेष पहचान दी, जो हमारे सौर मंडल के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी है। नेपट्यून के इर्द गिर्द हैलिमेडी का ऑर्बिट इसकी सबसे इंट्रीगिंग फीचर्स में से एक है। नेपट्यून के ज्यादातर मून्स जो प्रोग्रेड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, उनके ऑपोजिट हैलिमेड का रेट्रोग्रेड ऑर्बिट है। इसका मतलब है कि यह प्लैनेट के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेपट्यून का सर्कल बनाता है। ऐसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट्स को अनयूजुअल माना जाता है उन मून्स के लिए जो अपने होस्ट प्लैनेट्स के सेम रीजन में फॉर्म होते हैं। यह पिक्यूलियर मोशन सजेस्ट करता है कि हैलिमेडी की ओरिजिन शायद नेपट्यूनियन सिस्टम में नहीं हुई होगी। इसकी बजाय यह माना जाता है कि यह एक कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट है, शायद काइपर बेल्ट का एक एंशिएंट रेमनेंट। काइपर बेल्ट एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र नेपट्यून के पार एक वास्ट रीजन है, जो हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारे पर स्थित है, जहां सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से बचे काउंटलेस आइसी बॉडीज मौजूद हैं। ये आइसी बॉडीज जो बिलियंस ऑफ इयर्स से वहां हैं, ये आइसी ऑब्जेक्ट्स जो अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से इनवर्ट स्कैटर हो सकते हैं। ये इंटरैक्शंस उन्हें हमारे सौर मंडल के अंदर की ओर खींच सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हैलिमेडी की ओरिजिन शायद काइपर बेल्ट में हुई होगी, जहां यह एक आइसी बॉडी के रूप में शुरू हुआ था और बाद में नेपट्यून की ग्रेविटी ने इसे कैप्चर कर लिया होगा। यह कैप्चर प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। यह कैप्चर सिनेरियो इसके अनयूजुअल रेट्रोग्रेड ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर सकता है, जो इसके अतीत की ओर इशारा करता है। उस थ्योरी के साथ भी अलाइन करता है कि नेपट्यून के कई आउटर मून्स कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मून्स जो कभी काइपर बेल्ट का हिस्सा थे, हालांकि इसकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन अभी भी अननोन है। वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हैलिमेडी का फेंटनेस सजेस्ट करता है कि यह एक स्मॉल आइसी बॉडी है जो बहुत कम रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। यह रॉक और आइस के मिक्सचर से कंपोज होने की संभावना है, जो इसे और भी इंट्रीगिंग बनाता है, जो काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह है। यह हमें हमारे सौर मंडल के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में
और अधिक जानने का मौका देता है। हैलिमेडे को लेकर इंट्रीग को और बढ़ाता है इसका नेपट्यून के एक और मून नेरेड से पॉसिबल कनेक्शन। नेरेड को भी एक कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट माना जाता है और यह हैलिमेड के साथ सिमिलर हाईली एक्सेंट्रिक ऑर्बिट शेयर करता है। कुछ साइंटिस्ट्स हाइपोथेसाइज करते हैं कि हैलिमेड और नेरेड एक लार्जर मून के फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं जो बहुत समय पहले एक कोलिजन में शैटर हो गया था। यह कोलिजन उस कैप्चर इवेंट के दौरान हुआ होगा जिसने इन ऑब्जेक्ट्स को नेपट्यून के ग्रेविटेशनल ग्रास्प में लाया था। इस थ्योरी को कंफर्म या रिफ्यूट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर यह सच है तो यह नेपट्यून के मून सिस्टम की डायनामिकल हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रकट करेगा। सेक्शन 6 हैलिमेडे's प्लेस इन नेपट्यून्स एंटोराज। हैलिमेडे नेपट्यून के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने वाले मून्स के एक डाइवर्स फैमिली का सिर्फ एक मेंबर है। ये मून्स साइज, शेप और ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी वेरी करते हैं। ये प्लैनेटरी फॉर्मेशन और मून एवोल्यूशन के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी प्रदान करते हैं। इन मून्स के बीच रिलेशनशिप्स को समझना, जिसमें पोटेंशियल कैप्चर इवेंट्स और कोलिजन्स भी शामिल हैं, खुद नेपट्यून की हिस्ट्री पर लाइट डाल सकता है। हैलिमेडे अपने स्मॉल साइज और डिस्टेंस के बावजूद इस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को अनरैवल करने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। Section 7 Unraveling the Mysteries The Challenges of Observation। हैलिमेडे को स्टडी करना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पेश करता है। इसका स्मॉल साइज और अर्थ से एक्सट्रीम डिस्टेंस इसे एक एक्सेप्शनली फेंट ऑब्जेक्ट बनाता है, यहां तक कि पावरफुल टेलीस्कोप्स के साथ भी। हैलिमेडे को ऑब्जर्व करने के लिए एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स और लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स की जरूरत होती है। ये ऑब्जर्वेशंस इस फैक्ट से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि हैलिमेडे अक्सर नेपट्यून की ग्लेयर में खो जाता है, जो बहुत ब्राइटर है। इसके रिजल्ट स्वरूप हैलिमेडे के बारे में हमारा करंट नॉलेज सीमित है। हमें इसके सरफेस फीचर्स, कॉम्पोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की कमी है। सेक्शन 8 फ्यूचर मिशंस अनलॉकिंग हैलिमेडे's सीक्रेट्स। फ्यूचर स्पेस मिशंस जो मोर एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स से इक्विप्ड होंगे, हैलिमेडे के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की की रखते हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज द्वारा आइस जायंट्स और उनके मून्स के लिए डेडिकेटेड मिशंस पर विचार किया जा रहा है। ये मिशंस हैलिमेडे की हायर रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हम इसके सरफेस फीचर्स को स्टडी कर पाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से इसके सरफेस आइस और रॉक्स की कॉम्पोजिशन का पता चल सकता है, जो इसके ओरिजिन्स के बारे में इंसाइट्स प्रदान करेगा। हालांकि ऐसे मिशंस अभी भी प्लानिंग स्टेजेस में हैं, लेकिन ये हैलिमेडे और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अदर डिस्टेंट वर्ल्ड्स की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने का एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करते हैं। Section 9 Conclusion A universe of unanswered questions. As we delve deeper into the cosmos, we find ourselves surrounded by mysteries that challenge our understanding and ignite our curiosity. हैलिमेडे, अंतरिक्ष की इमेंसिटी में एक टाइनी मून, हमें यूनिवर्स की सरप्राइज और इंस्पायर करने की बाउंडलेस कैपेसिटी की याद दिलाता है। This small celestial body, seemingly insignificant, holds within it the power to transform our perception of the universe. इसका retrograde orbit, Kuiper Belt में possible origins और नेरेड से potential connection early solar system की chaotic history के बारे में tantalizing clues देते हैं। These clues are like pieces of a grand cosmic puzzle, waiting to be assembled by the keen minds of astronomers and scientists. हालांकि इस distant world को observe और study करने में challenges बने हुए हैं, लेकिन future missions इसके mysteries को unravel करने का promise रखते हैं। The advancements in technology and the relentless pursuit of knowledge drive us closer to uncovering these secrets. जैसे जैसे हम अपने cosmic neighborhood को explore करना जारी रखते हैं, हम sure हो सकते हैं कि हैलिमेडे और other celestial objects हमारी imagination को captivate करते रहेंगे।
Each discovery fuels our desire to learn more, pushing the boundaries of what we know. ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करते हैं कि उस यूनिवर्स के बारे में डिस्कवर और जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है जिसमें हम इनहैबिट करते हैं. The universe is vast and its wonders are endless, inviting us to continue our quest for knowledge and understanding. Command. Currently the VO is 220 words long.